कुछ तो माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटियों को शुरू से यही सिखाते हैं, अगर तुम्हें पढ़ाई करना है, जॉब करना है, कुछ सीखना है, डांस क्लास जाना है, कुछ भी तुमको कंप्यूटर सीखना है, व्रत उपवास करना है, कहीं घूमने जाना है या फिर जॉब करना है, तो तुम अपने ससुराल में करना, यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको शुरू से ही अच्छा घर और अच्छा बर के सपने दिखाए जाते हैं। उनको कभी बाहर दो पैसा कमाने की तकनीकी नहीं सिखाई जाती कि तुम बाहर टैलेंट सीख लो, बाहर तुम जाओगी, दो पैसा कमाओगी, अपने बल पे, अपने पैरों पे खड़ी रहोगी, नहीं। उनको घर की नौकरानी के लिए ट्रेंड किया जाता है, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, खाना, और इतना सब करने के बाद घर परिवार के लोग अगर कुछ कहें तो बर्दाश्त करना। तो माँ बाप अपने बेटियों को जब कुछ सिखाएंगे नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, तो क्या जो शादी करके ले जाएगा वो सिखाएगा? उसको क्या काम कुछ सिखाने का? उसको तो फ्री में नौकरानी मिल गई जो घर का सारा काम ईमानदारी से करेगी और सफाई से करेगी। तो माँ बाप अपने बच्चों को किसी काबिल ज़रूर बनाए सिखा के, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हों, अपना जीवन जी सकें। ये नहीं कि दूसरे के घर जाके सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बन के रह जाएं। कुछ तो माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाएंगे, खासकर लड़कियों को। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियां जो होती हैं अनवांटेड चाइल्ड होती हैं, उनको पैदा नहीं किया जाता है, वो हो जाती हैं। और उन लड़कियों को कभी कुछ नहीं सिखाया जाएगा कि कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे नौकरी किया जाता है, कोई भी टैलेंट नहीं सिखाया जाएगा। फिर उनको किसी के हाथ सौंप दिया जाएगा, जाओ तुम इसके घर का काम करना, और उसके बाद बातें भी बर्दाश्त करना। बताओ, तुम उसको जब कुछ सिखाओगे नहीं, वो कमाएगी नहीं दो पैसा, तो वो अपना जीवन कैसे जिएगी? दूसरे के भरोसे अपना शौक कैसे पूरा करेगी? फिर ज़रूरतें पूरा नहीं होती हैं तो परिवार में मतभेद हो जाता, फिर सभी लोग क्या बोलते हैं कि बर्दाश्त कर लो, और तुम्हारी किस्मत में नहीं है, किस्मत में नहीं था इसीलिए तुमको नहीं मिला, सब बर्दाश्त कर लो। बताओ, एक बार जीवन मिला है, उसमें भी इतना रोग आके, इतना दुख सह के जीवन निकालना लड़कियों का कितना मुश्किल होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादातर गलती माँ बाप की है। अगर माँ बाप अपने बेटियों को शुरू से स्कूल भेजें, नौकरी के लिए, जॉब के लिए उनको आगे बढ़ाएं, उनको कुछ टैलेंट सिखाएं, तो आज बेटियां इतना पीछे नहीं रहती। और ये अच्छा घर, ये अच्छा बर कुछ नहीं होता है। अगर आपके बेटी में क्वालिटी रहेगी तो ही उस आगे वो कुछ कर पाएगी। अच्छा घर बर ढूंढने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सिखाएगा, कोई कुछ नहीं मदद करेगा, और नहीं तो सिर्फ पूरे दिन अपने घर का नौकर बना के काम कराएगा और कोई भी ज़रूरतें पूरा नहीं करेगा। तो बेटियों को ये अच्छा घर, अच्छा बर का सपना मत दिखाएं, कृपा करके। ये उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो ले जाता है वो ये नहीं सोचता कि इसके भी कुछ सपने हैं, इसके भी कुछ ज़रूरतें हैं, नहीं। वो सिर्फ एक मशीन के जैसा यूज़ करता है लड़कियों को। कितना नरक वाला जीवन जीती हैं कुछ तो लड़कियां, कहा नहीं जाता। इसीलिए लड़कियों को सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो अपने पैरों पे खड़ा हों, वो अपना ज़रूरतें खुद पूरा करें, वो अपने लिए घर खुद बनाएं। क्योंकि जब वो ससुराल जाती हैं, कोई भी बात हो, लोग ऐसे ताना मारते, घर से बाहर चली जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। क्या लड़कियों का कोई घर नहीं होता? इससे अच्छा लड़कियों का शादी ब्याह में जो देते हैं, जो भी सामान देते हैं, दान दहेज गिफ्ट्स पैसे, उन सब की जगह एक घर ले देना चाहिए। कम से कम शादी होने के बाद वो अपने घर में तो रह सके, किसी और के घर में तो नहीं रहना पड़े। दूसरे के घर में रहने से इज्जत पैर से भर की नहीं होती है। और जब तक लड़कियां काम करती हैं, नौकरानी बन कर, तब तक, उसके बाद जिस दिन वो अपनी ज़रूरतें मांगने लगती है ना, उस दिन होने लगता है उस घर में कलह कचाट, उसी दिन उसको अलग कर दिया जाता। और जब उसको अलग कर दिया जाता तो उसके बाद ना उसके बाद पढ़ने का समय होता है, ना कुछ करने का, क्योंकि शरीर थक जाती है और मन मर जाता है। तो अपनी बेटियों को बचपन से ही माँ बाप हुनर सिखाएं, माँ बाप टैलेंट सिखाएं। ससुराल के भरोसे ना रहें, ससुराल में कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। जो 4 मीटर के सूट सलवार में नहीं पढ़ पाएगा, वो 6 मीटर की साड़ी में क्या पढ़ेगा? हो नहीं सकता।